पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। बुराई के प्रतीक रावण की पुतलों को जगह जगह दहन हो रहा है, लेकिन रावण की ससुराल माने जाने वाले मंदसौर जिले में इस उत्सव को अलग ही तरीके से मनाया जाता है। एक तरफ जहां मंदसौर शहर में रावण की पक्की प्रतिमा है और उसे पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिले के कई गाँव में भी रावण की पक्की प्रतिमाएं हैं, जिनको वध करने का एक अलग ही तरीका है। जिले का गांव धमनार एक ऐसा ही गांव है जहां पर रावण की 51 फीट ऊंची पक्की सीमेंट की प्रतिमा बनी हुई है। आज के दिन यहां के लोग इस प्रतिमा पर चढ़कर रावण का वध करते हैं। जिले के ग्राम धमनार में दशहरा पर्व आज भी परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। मंदसौर जिला रावण की ससुराल होने से यहाँ के लोग उसे जमाई मानते हैं और कई सालों से पूजा अर्चना करने की चली आ रही परंपरा के चलते इस जिले में कई गांव में रावण की पक्की प्रतिमाएं भी है। हालांकि इन गाँव में रावण की पूजा की बजाय इनका वध होता है, लेकिन वध करने के यहाँ तरीके भी अलग अलग हैं। गांव धमनार में भी 51 फीट ऊंची सीमेंट की पक्की प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ बनी प्रतिमा पर रावण महाराज एक आसन पर विराजे हुए हैं। रावण वध करने का यहाँ पारंपरिक तरीका है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक ही यहाँ दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसमें पहले राम और रावण की सेना के बीच युद्ध की ललकार होती है। उसके बाद लंका नगरी में दोनों के बीच युद्ध होता है। परंपरा के अनुसार यहाँ राम और रावण की सेना भी बनती है और बांस के टोकरों से लंका दहन भी किया जाता है। इसके बाद रावण वध के लिए राम की सेना रावण की पक्की प्रतिमा पर चढ़ाई करती है। हालांकि रावण की सेना उसे वध से रोकने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन राम की सेना प्रतिमा के हाथों पर चढ़कर उसके नाक को तोड़ती है। जो युवक काफी मशक्कत के बाद इस तरीके से प्रतिमा पर चढ़कर रावण का वध करता है, वो उस साल का राम घोषित होता है। आज भी यह परंपरागत तरीके से लंका दहन हुआ और इसके बाद राम की सेना ने रावण पर चढ़ाई की। यहाँ कई सालों से रावण वध इसी परंपरा के मुताबिक मनाया जा रहा है, लिहाजा पुरखों की इस परंपरा को कायम रखने के लिए युवा पीढ़ी भी इसको जिंदा रखे हुए है। ये जो त्योहार है धमनार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, कई वर्षों से मनाया जा रहा है। यहाँ पे उसमें सुबह में प्रत्येक घर वालों अपने घर के सामने रंगीन रंगोली बनाते हैं, जिसमें उसके बाद पंचायत पार्टी आती है और पूरे गाँव में भ्रमण करके रंगोली कार्यकर्ताओं को इनाम प्राप्त करती है। उसके बाद 3 बजे प्रत्येक मंदिर से बाबूजी आते हैं जो पूरे गाँव का नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद यहाँ रावण के पास आते हैं और यहाँ पे लंका दहन होती है। उसके बाद 15-20 मिनट से लंका दहन। ये दशहरा पर्व एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो हमारे सदियों से चली आ रही है और पूरे देश के अंदर मनाई जाती है। लेकिन धमनार के अंदर एक अनूठे तरीके से रावण वध की जो परंपरा है, उसके कारण पूरा धमनार का दशहरा पर्व पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जाना जाता है। यहाँ पर पूरे गांव के युवा इकट्ठे होकर के आते हैं और 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक राम की सेना के अंदर सम्मिलित हो जाता है, दूसरा रावण की सेना में। और जब रावण की सेना के ऊपर चढ़ाई करते हैं राम की सेना वाले युवा, तो उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। ऊंची प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा, तो उसके ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन रोकने वाले जो